हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है बेंचमार्क। ये हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है। बेंचमार्क क्या होता है? इसको आप एक स्टैंडर्ड या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, बाय विच समथिंग कैन बी, इसमें आप कुछ भी मेज़र कर सकते हो, जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसका यूज़ हम कंपैरिजन करने के लिए भी करते हैं। अब हमारा आता है बेंचमार्किंग क्या होता है। बेंचमार्किंग एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट कंपेयर्स अ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसके अगेंस्ट, जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनके साथ कंपेयर करके देखते हैं और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब मैं अपनी कंपैरिजन, मतलब मेरी कंपनी है उसका कंपैरिजन मैं किसी बेस्ट, उसी इंडस्ट्री में अवेलेबल किसी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर करूँगी तो क्या है, मुझे पता चलेगा कि किस तरह से वो अपनी कंपनी को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और मेरी कंपनी को क्या क्या एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उनको एक मैं बेंचमार्क मान करके उसको फिर अपनी कंपनी को उस तरीके से आगे बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। वो होता है बेंचमार्किंग। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ अ continuous process of comparing products, services and practices with competitors to be best in that field। इसने यही बोला है, अगर आप ही के फील्ड में कोई और ऐसा बेस्ट कंपटीटर है आपका, तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो आपके खुद के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और प्रैक्टिसेस को, कि वो कैसी प्रैक्टिस कर रहा है और आप कैसे मारे हैं, कि क्या पर्पज़ रहेगा बेंचमार्किंग का, किस पर्पज़ से करते हैं, ताकि हमें एरियाज़ पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी इजीली ग्रोथ हो जाए ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्या है, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स की रियलिटी में हमें किन गोल को सेट करने की ज़रूरत है, अगर हमने बेंचमार्किंग करी होगी तो हमें इजीली हेल्प मिल जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि क्या गोल सेट करने की ज़रूरत है, क्या हमारे गैप्स आ रहे हैं, किन गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर्पज़ है हमारा, वो होता है स्टे कम्पिटिटिव। अगर बेंचमार्क हमने मान के रखा हुआ है तो हमेशा हम कम्पिटिटिव रहेंगे। हमें पता रहेगा कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है और किसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। तो इसी तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो करेगी और हमेशा ट्रेंड में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरेट आइडियाज़ फॉर, वही है, आइडियाज़ को जनरेट कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है टू एंश्योर हाई क्वालिटी सर्विसेज, और क्या कर पाएंगे, हाई क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके 3 मेन प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कि क्लाइंट आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई है कि नहीं है। नेक्स्ट है मेंटेन करना क्वालिटी को और स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस को, दिस इज़ द मेन एंड सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है, कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना। लास्ट वन है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब आपने बेंचमार्क में करके काम तो कर रहे हो, लेकिन हमेशा उस काम में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है ताकि कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे, उसको वेल क्वालिफाइड सर्विसेज मिले। हैं हमारे टाइप्स की, क्या टाइप होते हैं बेंचमार्किंग के, हमारे पास 7 टाइप्स हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग, कम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, फंक्शनल, जेनरिक और स्ट्रेटजी बेंचमार्किंग और प्रोसेस। अब आप सोचोगे परफॉर्मेंस क्यों लिखा है, तो परफॉर्मेंस और फंक्शनल एक ही होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है और कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और लेकिन जो दूसरी हमारी इंटरनल बेंचमार्किंग में हम क्या करते हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो इंटरनल बेंचमार्किंग कहलाती है। क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ कंपनी परफॉर्मेंस। इसमें कंपेयर करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को किसके साथ, सिमिलर प्रोसेस जो आपकी कंपनी के अंदर हो रहा है उसी के साथ कंपेरिजन किया जाता है,
ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट है कम्पिटेटिव बेंचमार्किंग। कम्पिटेटिव से ही आपको समझ में आ गया होगा, कम्पिटेटिव क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है वेयर अ कंपनी कंपेयर्स, जिसमें कंपनी कंपेयर करती है अपनी परफॉर्मेंस को किसके अगेंस्ट, जो भी उसके अगेंस्ट कंपिटिटर खड़ा हुआ है ना, उसके अगेंस्ट वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेगी, कंपेयर करेगी अपनी कंपनी की, ठीक है, और उससे लर्न करेगी और इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल। फंक्शनल को हम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग भी बोलते हैं। फंक्शनल क्या होता है, एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया जाता है। इसमें होता क्या है, कंपेयर करते हैं, जैसे कि दूसरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर दूसरी जो कंपनी है वो कैसे फंक्शनल फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा रही है, और हमारी जो फंक्शंस हैं वो किस लेवल के हैं, ठीक है, उन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तब फंक्शनल बेंचमार्किंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा जेनरिक। जेनरिक बेंचमार्क क्या होता है, जेनरिक इज़ अ मेथड ऑफ कंपेयर कंपनी। इसमें कंपनी की प्रोसेस को, कंपनी की प्रैक्टिसेस को किसी दूसरी कंपनी जो अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, और फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ और थी, जैसे कि स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग था, वो क्या होता है, अब हमें ये कंपेयर करना होता है कि हम क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं और जो फील्ड में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करवा रही है, डेवलपमेंट करवा रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं और हम कौन सी कर रहे हैं, तो इससे हम इजीली अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस बेंचमार्किंग में क्या होता है, एक प्रोसेस को कंपेयर करते हैं कि हम किस वे से अपना स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो हमारी कंपैरिजन में खड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने बेंचमार्क करके काम करना शुरू किया है वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रही है, और उसकी वजह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो वो क्या होता है, प्रोसेस बेंचमार्क। प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है व्हाट टू बेंचमार्क, आप क्या बेंचमार्क करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट है आपका डिसाइड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू बेंचमार्क। अब ऑर्गेनाइजेशन भी जो सबसे बेस्ट होगी ना फील्ड में उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके फील्ड में कौन सी बेस्ट है, जिसको आप बेंचमार्क करके अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एनालाइज करंट, आपको खुद की ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपको प्लानिंग करनी है बेंचमार्किंग के लिए। नेक्स्ट है स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया होगा उसकी परफॉर्मेंस को, उससे रिलेटेड डाटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर बाद में आप उस डाटा को एनालाइज करोगे एंड देन इम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। यही है हमारा बेंचमार्किंग।